आपकी मदद न करे तो इस प्रसाद का इस्तेमाल जय गुरुदेव भगवान के नाम को बोल करके करेंगे, आपको आशातीत सफलता मिलेगी, आपकी तकलीफों में कमी हो जाएगी या पूरी तरह से तकलीफें खत्म हो जाएंगी। माताओं, बहनों, भाइयों, जल्दबाजी मत करिए, सबको दर्शन लाभ मिलेगा। एक एक आदमी से मिल करके महाराज जी जाएंगे, आप कोई जल्दबाजी मत करिए, आराम आराम से संयम के साथ, धीरज के साथ दर्शन करने आइए। किसी के कंधे पर या पीठ पर हाथ रख करके धकेलने की जरूरत नहीं है, कोई धक्का किसी को मत दीजिए। यहाँ सब लोग आपके अपने हैं, कोई पराये नहीं, सबकी सुविधा का ध्यान रखिए। माताओं, बहनों, आपके बीच में छोटी छोटी बच्चियां हैं, बुजुर्ग बूढ़ी माताएं हैं, इनकी सुविधा का ख्याल रखिए। आराम आराम से आइए, आगे के लोग दर्शन करके निकल जाएंगे तो बाद में आपको मौका मिल जाएगा। महाराज जी एक एक आदमी से मिलेंगे, जब तक सबसे मिल नहीं लेंगे तब तक जाएंगे नहीं। आप घबराइए बिल्कुल मत, महाराज जी का दर्शन सबको मिलेगा। आज पूज्य महाराज जी ने आप सब लोगों के ऊपर अति दया करके सीधे जी भगवान के पाने का सरल से सरल रास्ता बताया है। अपने घर के काम, बच्चों की सेवा के बाद 1 घंटा 2 घंटा पूज्य महाराज जी की बताई विधि से भजन करेंगे तो यही महाराज जी आप सबके ऊपर दया कर देंगे। आँख और कान खुल जाएगा, दिखाई और सुनाई पड़ने लगेगा। आपका ये मानव जीवन जिस काम के लिए मिला था उसकी पूर्ति हो जाएगी, बर्बादी से बच जाओगे। जो रास्ता पूज्य महाराज जी ने बताया है उसके प्रमाण पत्र की रसीदें दोनों तरफ काटी जा रही हैं। नामदानी सेवादानी के बोर्ड लगे हुए हैं। आप नामदानी सेवादानी की रसीदें कटवा करके प्रमाण पत्र जरूर ले लीजिएगा। यह इस बात का प्रमाण पत्र है कि जीते जी भगवान के पाने का सरल से सरल मार्ग किस तारीख में किस स्थान पर मिला। इसलिए नामदानी सेवादानी की रसीदें जरूर कटवा लीजिएगा, प्रमाण पत्र ले लीजिएगा। भाई बहनों, कुछ लोग सवेरे ये पूछ रहे थे कि गुरु महाराज के धर्माधिकारियों की सेवाएं कहाँ जमा होंगी। आप गुरु महाराज के धर्माधिकारियों की सेवाएं जहाँ नामदानी सेवादानी की रसीदें कट रही हैं वहीं पर जमा करके रसीदें प्राप्त कर सकते हैं। गुरु महाराज के धर्माधिकारी जैसे गौशाला, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, समाधि, भंडारा, इनकी सेवाओं की रसीदें भी नामदानी काउंटर पर मिलती है। आप अपनी श्रद्धा से जो सेवा देना चाहें वो दे करके प्रमाण पत्र के रूप में रसीदें प्राप्त कर सकते हैं। आज जितने लोग सत्संग में आए तो महाराज जी की वचन वाणियों को सुना, अपने जीवन में उतारने का फैसला लिया, भजनानंदी बनने का इरादा पक्का बनाया। आप सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और प्रार्थना करते हैं। अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर संपर्क सूत्र कार्यालय के कार्यकर्ताओं को लिखा दीजिएगा। ऐसे कार्यकर्ता आपके बीच में पैड ले करके नाम, पता, मोबाइल नंबर पूछते नजर आएंगे। आप अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर निसंकोच लिखा दीजिएगा। जब आपका नाम, पता हमारी संगत के पास रहेगा तो हमारी संगत के कार्यकर्ता आपसे संपर्क करेंगे, आपको सुमिरन ध्यान भजन
करना सिखाएंगे। गुरु महाराज के समसामयिक संदेशों की जानकारी देंगे और प्रेरित करके आपसे धर्म प्रचार कराएंगे और धर्म प्रचार का पुण्य आपके खाते में जमा होगा। उसी पुण्य से आपकी जीवात्मा नरकों और 84 में यानी अधोगति में जाने से बचा ली जाएगी। इसलिए अपने भौतिक और आत्मिक लाभ के लिए जय गुरुदेव धर्म प्रचार संत कामाख्या से जुड़ने के लिए अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, संपर्क सूत्र कार्यालय के कार्यकर्ताओं को लिखा दीजिएगा। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अमर संदेशों की पत्रिका दूरदर्शी आवाज जय गुरुदेव आश्रम मथुरा से छापी जाती है, हर महीने प्रकाशित होती है। भाई बहनों, आपके बीच में दूरदर्शी आवाज के कार्यकर्ता आवाज लगाते हुए मिल जाएंगे। उनके हाथों में दूरदर्शी आवाज की प्रतियां हैं। प्रार्थना की किताब गुरु वंदना है और बाबा जय गुरुदेव का पूरा परिचय बताने वाली मानव सृष्टि के अलौकिक महापुरुष बाबा जय गुरुदेव जी है। आप इन किताबों को खरीद करके ले जाइए, खुद भी पढ़िए, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को, घनिष्ठ मित्रों को, सगे संबंधी रिश्तेदारों को और समाज के बुद्धिजीवियों को पढ़ाइए। वह भी बाबा जय गुरुदेव के महान कार्य और मिशन से परिचित हो जाएंगे। वो भी प्रेरित होकर के संगत से जुड़ करके अपने जीवन की सांसों का उपयोग करेंगे, आत्मा के कल्याण का भजन करेंगे और प्रेरित होकर के धर्म का प्रचार करके अपनी जीवात्मा को अधोगति की ओर जाने से बचा लेंगे। इसलिए इन किताबों को खरीद करके ले जाइएगा। देखो भाई बहनों, आज पूज्य महाराज जी ने जाओगे ना, किसी का एक थर्मस जो है आ गया है, अब देखिए जिस थर्मस को देखिए। देखो माताओं बहनों भाइयों, आज पूज्य महाराज जी ने कलयुग की सरल से सरल नाम योग साधना का मार्ग बताया है। भाई बहनों, कलयुग की मान्यता प्राप्त साधना है। महात्माओं की किताबों को उलट करके पढ़िए। जिस रामचरितमानस को आप पढ़ते हो और श्रद्धा से प्रणाम करते हो, उसकी बातों को मानने से ही तो उसके पुजारी माने जाओगे। रामायण में जो बात लिखी है उसका पालन करने पर ही सच्चे सनातनी कहूँगे। रामायण लिखती है, यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। इस कलयुग में पिछले युगों की कठिनतम साधना पद्धतियों से जीवात्मा को कुछ भी नहीं हासिल होगा। विभिन्न उपासना के उपायों से जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा। कल्याण किससे होगा? पढ़िए रामचरितमानस गवाही देती है, कलयुग केवल राम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतर पारा। कलयुग में नाम योग साधना से जीव भाव पा जाएगा। किसी का एक मोबाइल दर्शन करते समय गिर गया है, अगर कोई भाई या बहन प्राप्त करें तो ला करके मंच पर जमा कर दीजिए ताकि इसका उसके पास पहुंच जाएगा। बिल्कुल आराम से आइए। देखो भाई बहनों, ये वही नाम का मार्ग आज आपको मिल गया जो मीरा ने अपने गुरु रैदास से पाया था। आपको अच्छी तरह मालूम है कि बचपन से मीरा गिरधर की पुजारी थी और 3 जीवन का समय मेरे को गिरधर गोपाल दूसरों में कोई बातें भी गया, लेकिन भगवान की तरफ से कदम भी नहीं कर पाई।
भगवान की तरफ उनका सफर का शुरू हुआ। जब गुरु मिले, नाम की दौलत मिली, भजन किया और भगवान को पा लिया, तब उनकी इच्छा पूरी हुई। उन्होंने पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक ही मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। ये अमोलक वस्तु सतगुरु से मिलती है। कौन सतगुरु मिले थे? उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, रैदास संत मिले मोहि सतगुरु, दीन्हा सूरत सहदानी, मैं मिली जाल पाई पी प्यारा, तब मोरी पीर बुझानी। जब मैं जा करके अपने प्रीतम से मिली, अपने मालिक से मिली, तब मेरी तड़प शांत हुई, तब मेरी पीड़ा बुझी। ऐ भाई बहनों, ठीक इसी तरीके से आज आपको ये अमोलक दौलत वो सोने चांदी ही जवाहरात को नहीं मिल सकती। पूज्य महाराज जी ने अति दया करके आपको बता दिया है। अब आप वो 3 क्रियाएं महाराज जी ने समझाई है, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन कहते हैं अपने गुरु के नाम को याद करना, उनके रूप का चिंतन करना। सुमिरन 24 घंटे में एक बार बहुत जरूरी है। 24 घंटे में जैसे आपको शरीर चलाने के लिए भोजन की जरूरत होती है, वैसे आत्मा को बलवान बनाने के लिए आत्मा के खुराक यानी भजन की जरूरत है। तो 24 घंटे में एक बार सुमिरन करना है। जब आपके पास कोई काम ना हो तो सुमिरन के लिए पलथी मार करके बैठ जाइए। ऊपर से एक कोई पतला चद्दर या कपड़ा डाल लीजिए, जिससे बाहर के कीट पतंगे, मक्खी या मच्छर आपको परेशान न कर सके। माला हाथ में ले करके अपनी अंगुली से एक एक मनके को खिसकाना है और जय गुरुदेव नाम का जाप करना है। जय गुरुदेव नाम की 8 माला आपको जाप करनी है। लेकिन ध्यान ये रहे कि जब आप सुमिरन करो तो आपका ध्यान अंगुली और माला के मंत्रों पर नहीं जाना चाहिए। जीभ हिलनी नहीं चाहिए, क्रोध खुलना नहीं चाहिए। अंदर अंदर सांसों के साथ मौन जाप करना है। जब इस तरह से और सामने अपनी दृष्टि को एक जगह रोक करके गुरु के स्वरूप का ध्यान करना है। जब आपका सुमिरन पकने लगेगा तो गुरु का रूप सामने प्रकट हो जाएगा। तो एक छोटा सा बच्चा, बच्ची है, देखो मंच पर दिखाई जा रही है, इस भाई बहन के घर की बच्ची हो, आप इसको पहचान करके आकर के ले जाइए। अगर दर्शन की लाइन में हो तो पहले आकर इसको ले जाइए, फिर दर्शन करिएगा। अनुष्का नाम है इस बच्ची का। आराम आराम से आइए भाई बहनों। 24 घंटे में एक बार सुमिरन करने पर अगर अच्छी तरह से न बने या बिगड़ जाए, माला गिर जाए या भूल जाए, तो आप दोबारा कर सकते हो। इसमें पूरी आजादी है, किसी तरह की मनाही नहीं है, कोई हर्जा या नुकसान नहीं है। जब तक सुमिरन पके नहीं, आपके पास समय होना चाहिए। अगर समय है तो कई बार कर सकने में कोई नुकसान नहीं है। ध्यान और भजन। ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करने की साधना। जब आप ध्यान का अभ्यास करो तो आप इत्मीनान से बैठ जाइए, अपनी दोनों आंखों को बंद कर लीजिए। जैसे ही आप आंख बंद करोगे, सामने बिल्कुल अंधेरा छा जाएगा। उसी अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को रोक करके सुई की बारीक नोक के स्थान पर अपनी आंख को टिकाना है। हालांकि इतनी जल्दी टिकेगी नहीं, क्योंकि ये जुगों जुगों से बहकती और भागती रही है।
चंचलता इसके स्वभाव में शामिल हो गई है। लेकिन जब तड़प और वीर के साथ अपने अंदर कुछ पाने की लालसा लेकर के बैठोगे तो धीरे धीरे एक जगह पर आंख रुकनी शुरू हो जाएगी। जब पहली बार आंख रुकेगी तो उसी स्थान पर इतने तेज का उजाला प्रकट होगा कि आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएगी, आया हुआ प्रकाश गायब हो जाएगा। आप अपने मन में बहुत परेशान होंगे, उसके लिए तड़पोगे कि कितना चमकदार रोशनी आज की चली गई। लेकिन आप घबराना नहीं, टूटना और थकना नहीं, और थक करके साधना को मत छोड़ देना। निरंतर बर्दाश्त करते हुए जब आप साधना करते रहोगे तो धीरे धीरे जब आपके अंदर की कमियां दूर हो जाएंगी और पूरी तरह से आपके कर्मों के पर्दे साफ हो जाएंगे तो गुरु की इतनी बड़ी दया होगी कि प्रकाश एकदम स्थिर हो जाएगा। तो इतना बड़ा प्रकाश है, हजारों सूर्यों को इकट्ठा कर दो तब भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, गौरी शंकर ब्लॉक अध्यक्ष बाराबंकी के काजल प्रियंका अंजलि सुधा गांव बेटा, आप लोगों की झोली अभी नहीं जमा हुई है। गौरी शंकर जी ध्यान दें कि जो झोलियां नहीं जमा हुई तुरंत ले जाकर के जमा करा दीजिए। आराम आराम से आइए। तीसरी क्रिया महाराज जी ने बताई है भजन की। भजन का मतलब है इस संसार से भाग करना, संसार के पदार्थों, भोगों, कामनाओं, इच्छाओं और संसार के नाशवान सामानों को संग्रह करने की लालसा से निकल करना, इसी को भजन कहते हैं। भजन पर जब आप बैठो तो अपने दोनों हाथों की अंगुलियों से कान को बंद कर लेना। कान इसलिए बंद कराए जाते हैं कि ताकि बाहर का शोरगुल, इस संसार की आवाजें, अंदर वाली आवाज को सुनने में कोई बाधा न डाले। तो भाई बहनों, दोनों कानों को बंद करके ये आपकी खोपड़ी का ऊंचा हिस्सा किस दिशा में हो, अगर बैठ करके करोगे तो आसमान की ओर, लेट करके करते हो तो जिस दिशा में आपका सिर रहेगा उस दिशा की ओर ऊंचा ध्यान दे करके शब्द को सुनने का अभ्यास करोगे तो महाराज जी ने बताया जब आपका मन उन आवाजों को सुनने के लिए एकदम एकाग्र हो जाएगा, इधर उधर नहीं भागेगा, तो ऊपर से बारीक आवाजें आती हुई सुनाई पड़ेगी, लगेगा वह बहुत दूर से आ रही है। जब रोज रोज अभ्यास करोगे तो आवाज बढ़ती जाएगी और मालूम पड़ेगा कि हमारे नजदीक होती जा रही है। फिर आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई सीटी बजा रहा है, चिड़ियों की चहचहाहट जैसे, पानी मूसलाधार बरसता हो वैसी आवाज, और अंत में घंटे और घड़ियाल जैसे मंदिर में बजते हैं मिली जुली आवाजें आपको सुनाई पड़ेगी। जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतने तेज आवाज आपको सुनाई पड़ने लगेगी, और एक दिन इतनी तेज आवाज सुनाई पड़ेगी आप डरने लगोगे कि ये खोपड़ी न फट जाए। लेकिन डरना नहीं, गुरु हमेशा आपके साथ रहते हैं, रक्षा करते हैं, कोई आपका बाल बाका नहीं कर सकता है, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन आपके अंदर उस आवाज को हजम करने, बर्दाश्त करने की ताकत पैदा की जाती है। महात्मा जानबूझ करके उन आवाजों को सुनाते हैं, बंद कर देते हैं, उसका उतना ही वॉल्यूम खोलते हैं जितना आपके कान बर्दाश्त कर सके। आप जितना ज्यादा बर्दाश्त करोगे उतनी ही मधुर मधुर आवाजें आपको सुनाई पड़ेगी।
और जब आप एकदम से उस आवाज में लय होने लगोगे तो आवाजें जैसे लोहा को चुंबक खींच करके अपने में चिपका लेता, ऐसे ही वो आवाज आपकी जीवात्मा को पकड़ करके अपने में चिपका लेगी, सटा लेगी और जीवात्मा को लेकर के वो आवाज आसमानों में उड़ेगी। स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, खंड लोक, ब्रह्मांड लोक, पर ब्रह्मांड लोकों में ले जाएगी और वहाँ के देवी देवताओं का सबका दर्शन कराएगी, सब लोगों में सैर कराएगी और फिर ला करके जैसे चिड़िया अपने पिंजरे में वापस आ जाती है, जीवात्मा इस शरीर में लौट आती है। जब आप भजन करने लगोगे तो इसी तरह का अभ्यास करते करते एक दिन आप रोज स्वर्ग जाओ, वैकुंठ जाओ, चले आओ, फिर चले जाओ, ये एक सामान्य सी रफ्तार बन जाएगी और बड़े बड़े देवी देवताओं के लोकों में आने और जाने लगोगे। ये भारत के सनातन अध्यात्म विद्या का गोपनीय राज है जो आज महाराज जी ने बता दिया। रुपए पैसे सोने चांदी से कोई खरीदना चाहे नहीं मिल सकती, मणि माड़ी पन्ना पोखराज के बदले कोई लेना चाहे किसी के पास है नहीं, कोई देने वाला नहीं। ये वस्तु गुरु महाराज बांटा करते थे, करोड़ों की भीड़ में लाउड स्पीकर से बताते थे। निज धाम जाने से पहले पूज्य महाराज जी को अधिकार दे गए, आदेश दे गए और बता गए कि इस प्रकार से नामदान की प्रक्रिया को सरल करके नए लोगों को बताना। आज महाराज जी उसी वचन का पालन करते हुए नए लोगों के लिए नामदान की प्रक्रिया को सरल करके बताते हैं और स्पष्ट कर देते हैं। यह रास्ता नए लोगों के लिए आसान किया गया है, यानी जिनको गुरु महाराज से मिला है वो गुरु महाराज का बताया हुआ करेंगे और जो लोग गुरु महाराज से नहीं प्राप्त कर पाए, अब संगत में आ रहे हैं, तो अब महाराज जी जिस तरीके से बता रहे हैं उस तरीके से सुमिरन ध्यान भजन करिएगा, आपको गुरु महाराज की दया कृपा का अनुभव होगा। देखो भाई बहनों, परम पूज्य बाबा नेमुदेव जी महाराज एक अंतर्यामी महापुरुष थे, त्रिकालदर्शी, भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता। उन्हें अच्छी तरह मालूम था आगे हमारे संगत की क्या परिस्थितियां होंगी, इसलिए उस चीज का अनुभव करते हुए अपने सत्संग में अनेकों बार गुरुमुख प्रेमियों को इशारे इशारे में बता दिया था। क्या कहा था? प्रेमियों, आगे अर्थात भविष्य में जब कोई मेरा परिचय पूछे तो बता देना बाबा जी का आश्रम मथुरा उत्तर प्रदेश में है। मथुरा के अलावा किसी और स्थान का कोई नाम परिचय देने के लिए नहीं कहा था। आपको दिमाग हो, चतुर चालाक हो, आप चिंतनशील हो, बुद्धि से विचार करिएगा। गुरु महाराज जहाँ पर जन्म लिए उनकी जन्मभूमि खितौरा धाम जिला इटावा और कर्म भूमि जय गुरुदेव आश्रम मथुरा, ये दोनों स्थान गुरु महाराज की पावन स्मृतियों से जुड़े हुए स्थान हैं। इन दोनों स्थानों पर गुरु महाराज की उपस्थिति में मंदिर बन गए और सारी दुनिया के लोग इन मंदिरों पर अपनी बुराई चढ़ाकर मनोकामनाएं पूरी करवाने के लिए आते रहते और लाइलाज मर्जों में फायदा लेने के लिए खितौरा धाम के अनामी कूप का अमृत जल उठा करके ले जाते, फायदा उठाते। इन दोनों स्थानों का इतिहास बन गया। इस दोनों इतिहास को कोई बदल नहीं सकता। अब तो भाई बहनों, जब तक मानवता रहेगी
धरती पर जीवों का भंडार रहेगा, सूरज चांद सितारे रहेंगे, तब तक गुरु महाराज की जन्मभूमि खितौरा धाम जिला इटावा और कर्मभूमि जय गुरुदेव आश्रम मथुरा याद की जाएगी। थोड़ा सा गुरु महाराज के संदेशों को तेजी से पहुंचा लेने दीजिए और महाराज जी ने एक एक गांव गोद लेकर के आपको भी पहुंचाने का आदेश दिया है। इस काम को कर लीजिए, फिर देखिए सारी दुनिया के लोग गुरु महाराज की जन्मभूमि और कर्मभूमि पर दया मांगने के लिए, शांति पाने के लिए कैसे टूट पड़ते हैं। गुरु महाराज के वचन बेगाल सत्य हैं, अपने समय पर खड़े उतरेंगे, भविष्य में विश्व को शांति जय गुरुदेव नाम से मथुरा खितौरा धाम से मिलेगी। ये वचन निरर्थक नहीं होंगे। गुरु महाराज कहते थे, मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने गुरु महाराज की दया की बदौलत हूँ। जो नाम दान की दौलत आपको मिल रही, ये मेरे गुरु महाराज की दी हुई दौलत है। बच्चों याद रखना, मेरे गुरु महाराज को भूलना मत। अगर तुम मेरे गुरु महाराज को भूल जाओगे तो याद रखना मैं भी तुमको भूल जाऊंगा। तुम भारी मुसीबत में फंस जाओगे, फिर तुम्हारा ठिकाना कहाँ लगेगा। इसलिए गुरु महाराज उसी मथुरा आश्रम के लिए कह करके गए, मंदिर का देवता 25 दिसंबर 2001 से लगातार बरकत बांट रहा है। अपने जीवन काल में कभी नहीं कहा कि मंदिर के देवता की बरकत बटना बंद हो गई। फिर आपने गलती क्यों कर दी? क्यों किसी के बहकावे में आकर के दरबार से अपनी श्रद्धा कम कर दी? ऐ भाई बहनों, गुरु महाराज कहते थे इस मंदिर के मुड़ेर से यदि पंछी भी उड़ गया तो उसकी 84 खत्म, मानव शरीर मिल जाएगी। विचार करिए, अगर मंदिर के ऊपर से उड़ने वाली चिड़िया की 84 खत्म हो सकती है तो आप इस शरीर को ले जाकर के मंदिर की चौखट पर प्रणाम करोगे, मत्था टेकोगे, अपने गलतियों की भूल चूक की माफी मांगोगे, कितनी बड़ी दया मिलेगी इसका वर्णन नहीं हो सकता है। अनुभव तो जरूर किया जा सकता है। इसलिए भाई बहनों, गुरु महाराज के आश्रम पर स्वामी जी महाराज कहते थे, जब भी प्रेमी को मौका मिले दरबार में दर्शन के लिए आते जाते रहना चाहिए। महीने में, 2 महीने में, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में, अगर 6 महीने में मौका ना लगे तो साल भर में एक बार गुरुद्वारे पर दर्शन करने के लिए जरूर आना चाहिए। अगर साल भर में गुरु का प्रेमी दर्शन करने नहीं पहुंचता तो उसको दोष लगता है, मुक्ति मोक्ष नहीं होती। सत्संग में पूज्य महाराज जी ने महात्मा कबीर की वाणी को याद कराते हुए बताया, उन्होंने लिखा है, बरस दरस ना कर सके तातो लागे दोष, कर कबीर का दास की कभी न होए मोक्ष। इसलिए भाई बहनों, गुरु महाराज के मथुरा आश्रम पर आगामी 17 मई से 21 मई तक 5 दिवसीय परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का 13वां पावन वार्षिक भंडारा महापर्व मनाया जाएगा। पूज्य महाराज जी ने गुरु महाराज के भंडारे में पधारने का न्योता दिया है। आप सभी लोग महाराज जी के निमंत्रण को स्वीकार करिए और गुरु महाराज के दरबार में आकर के बटती हुई दया दुआ बरकत को बांध करके ले आइए। गुरु महाराज कहते थे, ये ऐसा दरबार है जिस दरबार से कभी कोई खाली नहीं जाता, सबकी झोलियां भरती हैं। मैं रहूं या ना रहूं,
तुम दरबार में आते जाते रहना, अपने गुनाहों पाप कर्मों की गठरी बांध करके लाते रहना, मंदिर के जागृत देवता के चरणों में चढ़ाते रहना, दया दुआ बरकत की झोलियां बांध करके ले जाना, लोक और परलोक दोनों अपना बनाना। ऐ भाई बहनों, ये गुरु महाराज का आदेश है, आदेश का पालन ही भक्ति है। इसलिए अभी समय है, तैयारी करिए और लगभग 2 महीने का समय है। अभी से अपने अपने गांव में लोगों को तैयार करो और सबको मथुरा पहुंचा करके पूज्य महाराज जी से भजन का रास्ता दिलवा दो, नाम दान दिलवा दो। आपके मिलने जुलने वाले, आपके रिश्तेदार नातेदार, सगे संबंधी, पड़ोसी अगर आपके भजनानंदी बन जाएंगे तो आपको बुराइयों से बचत हो जाएगी, कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज जो लोग सत्संग में देर से पहुंचे और प्रभु प्राप्ति का रास्ता यानी नाम दान नहीं प्राप्त कर पाए, आज इस काफिले का पड़ाव नरदही में पड़ेगा। ब्लॉक यही त्रिवेदीगंज है, 21 किलोमीटर की दूरी है। आप वहां पहुंच करके नामदान का फायदा उठा सकते हैं। अगर नरदही के पास आपका कोई सगा संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार, परिचित रहता हो तो आप फोन से खबर करके उसे भी अलौकिक सत्संग और दिव्य नामदान का फायदा उठाने के लिए आप सूचित कर सकते हैं। उसमें आपका पुण्य लाभ होगा। इसलिए नरदही के कार्यक्रम में अपने रिश्तेदार नातेदारों को भेजिए और गुरु महाराज की दया कृपा का लाभ ले लें। महाराज जी के आगे आने पर सेवा दक्षिणा भेंट का हाथ ऊपर उठाते जाइए, आंखों में प्रणाम करके आगे बढ़िए। दाहिनी तरफ गुरु महाराज की चरण पादुका का मंदिर है, प्रणाम बंदन करके आशीर्वाद लीजिए। 2, 4, 10 दाना घर को ले जाइएगा, मुसीबत की घड़ियों में काम आएगा। जो लोग दूर खड़े इंतजार कर रहे थे कि भीड़ भाड़ कम हो जाए तो दर्शन के लिए चलेंगे, अब बहुत कम लोग रह गए हैं। जो भाई बहन दर्शन से वंचित रह गए, आ जाइए, इन्हीं भाई बहनों के पीछे लग जाइए और दर्शन का लाभ ले लीजिए। आज जितने लोग सत्संग में शामिल हुए, सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और भविष्य के लिए इसी प्रेम, सौहार्द और सद्भाव की अपील करते हैं। हमारे सम्मानित प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने हमारे इस सत्संग समारोह को निर्विघ्न संपन्न होने में अपनी टीम के साथ अमूल्य योगदान दिया है। हम सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, अपनी संस्था की ओर से हार्दिक धन्यवाद देते हैं। गुरु महाराज से आपके लोक और परलोक और जीवन को सुखमय बनाने की प्रार्थना करते हैं और भविष्य के लिए भी आप सबसे आशा करते हैं। हमारे सम्मानित अधिकारीगण और कर्मचारीगण अपनी इसी प्रकार की उदारता पूर्ण प्रशासनिक मदद अच्छे समाज के निर्माण अभियानों में आगे भी देते रहेंगे। हम आपके इस सहयोग के ऋणी रहेंगे। चलो चलो, जो लोग अभी दर्शन से वंचित हो आ जाओ, आ जाइए, आ जाइए। इन्हीं भैया लोगों के पीछे आकर के खड़े हो जाइए, दर्शन लाभ मिल जाएगा। और गुरु महाराज के भंडारे की तारीख याद रखिएगा, 17 मई से 21 मई तक जय गुरुदेव आश्रम में गुरु महाराज का भंडारा होगा। आप अपने इष्ट मित्र परिवार बाल बच्चों के साथ सादर निमंत्रित हैं। पूज्य महाराज जी के निमंत्रण को गंभीरता से लेकर के पधारिएगा और दया दुआ बरकत का लाभ उठाइएगा। जय गुरुदेव। भैया पुकार दियो जाते ना खानापुर के राजेश कहियो
बाहर दियो कि यहाँ 25 लोग दिया के कौन बच्चा फोन युवा संगठन वाले कोर्ट से आ गया सुबह नाश्ता यहाँ से दोपहर में चलो भैया वीडियो आगे लाइन में खड़ी हो जाओ, दर्शन कर लो चलते समय। चलिए बढ़िया आगे ये बच्चा बढ़ो आगे आगे बढ़िया आगे बढ़िया।